फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी इन्वेस्टर। यहाँ आपको मिलेगा बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट। और चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, बट आपको जो है सही टारगेट या फिर सही आपको गाइड करने वाला नहीं है कोई, और आप अपने बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों आप क्रिप्टो में जाइए या स्टॉक मार्केट में जाइए, फॉरेक्स में जाइए, और किसी भी अदर साइट्स पे अगर आप जाते हैं, वहाँ पर ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपको प्रॉपरली एक नॉलेज आप लेने के बाद में ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं यूट्यूब पे कि कैसे आपने ईज़िली तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप ईज़िली तरीके से क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में ये वाला शेयर और ये इस बिटकॉइन में, इस कॉइन में आपने इन्वेस्ट करना है। मगर फ्रेंड और दोस्तों, जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो पूरी रिसर्च करने के बाद में करते हैं, और जो टोकन और जो स्टॉक आपको प्रॉफिट देता है उसी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कौन सा क्रिप्टो, कौन सा कैसे हमें प्रॉफिट दे सकता है, कौन सा कॉइन हमें प्रॉफिट दे के जा सकता है, और किस तरीके से जो है हमें कौन सा पर्टिकुलर एक टोकन है या फिर कौन सा पर्टिकुलर एक स्टॉक हमें ख़रीद के रखना चाहिए, कौन सा हमें रिटर्न अच्छा दे के जा सकता है। तो दोस्तों, वही आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कैसे आपने खुद से सर्च करना है और कैसे आपने खुद से उसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि वीडियोस काफ़ी सारी हैं यूट्यूब पे, ये स्टॉक खरीद लो या इस कॉइन में आप इन्वेस्ट कर दो। काफ़ी सारे कॉइन्स अभी चले हुए हैं। कॉइन्स का तो ऐसा सीन है दोस्तों कि अभी जैसे चॉकलेट होती है या फिर आप आइसक्रीम वगैरह ले लीजिए, इस तरीके से अभी क्रिप्टो में टोकन आ रहे हैं। जैसे आप चॉकलेट लेते हैं, नई नई अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट्स जैसे बाय करते हैं, ऐसी जो है अलग अलग फ्लेवर्स के टोकन आ रहे हैं। तो टोकन और क्रिप्टो में आप कोई भी कॉइन्स खरीदते हैं तो बेसिकली उसका नॉलेज लें और उस पर रिसर्च करें, क्योंकि कोई भी कॉइन्स आप ना लें। काफ़ी सारे कॉइन्स अब मैं आपको आप समझ सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से अभी कॉइन्स का जो है मजाक बना रखा है मार्केट में। कैसे आपने मतलब एक हर मतलब टुडे हर दिन एक नया कॉइन्स लाते हैं, बट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना, कौन से सिक्योर कॉइन्स में आपने इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आप स्टेबल कॉइन्स में ही इन्वेस्ट करें। स्टेबल कॉइन्स कौन से स्टेबल कॉइन्स होते हैं और कौन से अनवीक और जो मिमीज़ कॉइन होते हैं, उसमें मैंने आपको वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स वही हैं जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ऑलरेडी चल रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे बिटकॉइन हो जाता है, एथेरियम हो जाता है, एथेरियम क्लासिक हो जाता है, और लाइट कॉइन हो जाता है, डोजी कॉइन हो जाता है आपका, और जैसे कि आपका ई कैश कॉइन हो जाता है। ई कैश कॉइन अभी मतलब ये सारे स्टेबल कॉइन हैं, अप डाउन मार्केट में चलते रहते हैं। बट जो न्यू कॉइन है या जो न्यू कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं, उनका कोई भी अपना पर्टिकुलर कोई स्ट्रॉन्ग वे नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मीन्स जैसे शिबा इनू है, शिबा इनू भी एक स्ट्रॉन्ग वे में है, और उसमें भी आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, बट प्रॉफिट बना सकते हैं सही सिचुएशन और सही मोमेंट पे। अगर आप कॉइन्स को बाय करते हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो स्टेबल कॉइन है, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, अगर उनका प्राइस काफ़ी हद तक डाउन में चला जाता है, जैसे कि अभी मार्केट क्रैश हुई अब इन फ्यूचर वो मार्केट स्ट्रॉन्ग जाएगी। अभी इंस्टेंटली क्रैश कंडीशन में है, मतलब डाउन पोजीशन में है। अभी इंस्टेंटली जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट पूरी टोटली जो है डाउन पोजीशन पे चली हुई है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चल रही थी। सभी कॉइन जो है स्ट्रॉन्ग वे पे थे, बट अभी सारे कॉइन्स डाउन वे में चल रहे हैं। तो ऐसे अप डाउन मार्केट में चला रहता है। और एक बड़ा जब आपको गिरावट मार्केट में दिखती है, बड़ा क्रैश मार्केट में दिखता है, तभी आप जो है कॉइन्स को खरीदें। ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने पे या कॉइन्स ऊपर जाता है, आप सोचते हैं कॉइन्स ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं। बट होता क्या है, जहाँ से आपने सोचा था कि यहाँ से और ऊपर ये कॉइन्स जाएगा, आप शिबा इनू ले लीजिए या अदर्स कोई से भी कॉइन्स ले लीजिए, बट जहाँ से आप इन्वेस्ट करते हैं वहीं से वही पर्टिकुलर उसी मोमेंट से वो डाउन पोजीशन पे वापस जाने लगता है। तो इस तरीके की सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ बनी है, और जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, बिगनर हैं, और जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, वो सोचते हैं अभी कॉइन्स ऊपर जा रहा है तो और ऊपर जाएगा, मतलब बढ़े हुए टाइम पे ही वो इन्वेस्ट करते हैं। बट दोस्तों, बढ़े हुए टाइम पे वही सक्सेसफुल है, उनको ही फ़ायदा है जिन्होंने डाउन पोजीशन पे पहले से ही प्रेजेंट टाइम में
कॉइन्स को ख़रीद के रखा है, उनके लिए इन फ्यूचर जैसे कॉइन्स का प्राइस बढ़ा है तो उनके लिए बेनिफिट है, उनका प्रॉफिट बन रहा है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि अभी कॉइन्स का प्राइस बढ़ रहा है तो हम ख़रीद के रखें, तो ये कहीं ये आपको इसमें लॉस हो ही सकता है, क्योंकि जब आपका कॉइन्स बढ़ रहा है तो वो इन फ्यूचर और आगे वाले टाइम में वो डाउन भी जाएगा। जिन्होंने डाउन कंडीशन पे बाय करके रखा है, यही बिल्कुल सेम कंडीशन स्टॉक में आ जाती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर स्टॉक को आप चुनना है और उसको रिसर्च करना है, कॉइन्स ले लीजिए आप या फिर करेंसीज ले लीजिए या स्टॉक ले लीजिए, किस में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर आपने ये देखना है कि वो चीज़, वो आप जो भी ब्रांड खरीदते हैं या फिर कोई भी कॉइन्स खरीदते हैं, उसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट है और वो कितना लोगों को, मतलब जो पब्लिक है, जो पर्सन है, उनको कितना बेनिफिट, किस सेक्टर में वो बेनिफिट दे रहा है, या फिर किस तरीके से आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से किस एक पर्टिकुलर वे में काम कर रहा है। तो ये स्टॉक में भी हो जाता है, आपका क्रिप्टो में भी हो जाता है, क्योंकि जो कॉइन्स है वो एक अपना एक बेस बना के चलता है जिस पे उसे काम करना होता है। ठीक है, वो चाहे आप एनएफटी ले लीजिए या फिर ट्रांजैक्शन ले लीजिए, ट्रांजैक्शन किस तरीके से, ट्रांजैक्शन का उन्होंने अपना एक साइट बनाई है, एक्सचेंज साइट बनाई है, जहाँ से आप वो ट्रांजैक्शन सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन आप वो अपनी साइट से करते हैं, अपने थ्रू करते हैं, जहाँ आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस लगते हैं। इसी तरीके से एनएफटी में भी उनका आता रहता है, जैसे शिबा इनू का एनएफटी आया है, बीएनबी बाइनेंस कॉइन का, वजीर एक्स का, तो इनके सबके एनएफटी आए हैं, जहाँ एक मार्केट प्लेस बना है जहाँ आप सेल बाय कर सकते हैं। और आने वाले प्रेजेंट टाइम में भी और आने वाले इन फ्यूचर में काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं, तो आने वाले इन फ्यूचर में उनका रेट बढ़ेगा डेफिनेटली। तो इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपने उस स्टॉक को देखना है कि इसका आने वाला फ्यूचर कैसा है, अच्छा आ जाएगा या डाउन पोजीशन में जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है एनएफटी के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं, तो उसमें जो है वो बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली कॉइन्स का प्राइस बढ़ेगा। और जैसे कि हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक कोई एक स्टॉक आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उस स्टॉक को आपने देखना है, उसके फीचर के बारे में देखना है, थोड़ी रिसर्च करनी है और उसके फीचर के बारे में देखना है कि ये स्टॉक किस वे में काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, या फिर कौन सा ब्रांड वो बेचता है, मार्केट में उस ब्रांड की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितने लोग उस ब्रांड को पसंद करते हैं, और जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो आप खरीद के रख रहे हैं, बट उस कंपनी में जो ब्रांड बन रहा है उस कंपनी का कितना आगे इन फ्यूचर है, और इन फ्यूचर में वो कंपनी ग्रो करेगी या फिर माइनस में जा सकती है। तो ये आप रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर उस कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट हैं और ज़्यादा यूजेबल हैं, पब्लिक जो है उनके प्रोडक्ट को पसंद करती हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं, मतलब रेगुलर लाइफ टाइम के लिए यूज़ होते हैं, उनकी नीड्स ऐसी है कि अगर आप उनको नहीं यूज़ करते तो उनके बगैर आप का गुजारा नहीं है। तो उसको आपने रेगुलरली, मतलब आपको लाइफ में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कुछ ऐसे आइटम्स हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डेली यूजेस में यूज़ होते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो काफ़ी है मार्केट में, और उनका एक अच्छा स्टेबल मार्केट में जो है प्रोडक्ट का बना हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर इसको सर्च करके आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो भी उसी प्रोडक्ट को यूज़ करती है, और आने वाले इन फ्यूचर में लोग उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उतना ही उस प्रोडक्ट का यूज़ होगा, और अच्छी सप्लाई है, अच्छी क्वालिटी है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप स्टॉक खरीदें। और मैंने एक छोटी सा आपको टारगेट दिया है, एक छोटी सी मतलब एक आपको बात बताई है, इसको आप सर्च करें और अपने तरीके से भी आप सर्च करें। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में मैंने ये छोटी सी आपको पॉइंट की बात बताई है। बाकी आप क्रिप्टो में आ जाते हैं। क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट क्रिप्टो में आने के बाद में कौन से स्टेबल कॉइन हैं, इन फ्यूचर में उनका क्या रोल होने वाला है, और वो किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, किस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, और क्या क्या उनके बेनिफिट हैं अगर हम उनको परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे अभी कॉइन्स मार्केट में डेली बेसिस पे आते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉइन्स डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया चॉकलेट की तरह जो है कॉइन्स आ रहे हैं। जैसे चॉकलेट का फ्लेवर डिफरेंट होता है, ऐसे उनके नाम डिफरेंट होते हैं, बट हमें चॉकलेट नहीं खरीदनी है, हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉइन्स खरीदना है ना। तो यहाँ पर आपने वही कॉइन्स खरीदे जो खुद की जिसकी दुकान हो, मतलब आपने चॉकलेट नहीं खरीदनी है, आपने वो कॉइन्स खरीदना है जिसकी खुद की एक शॉप हो। तो खुद की जिनकी दुकान है, जिसकी शॉप है, वो बेसिकली आपको पता है वो ग्रो करेगा। तो ऐसी वही कॉइन्स खरीदे जिनका एक खुद का बेस हो, उनका खुद का एक प्लानिंग हो, कैसे जो है आपको
ग्रो कर सकते हैं, वो अपने कॉइन्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कुछ सिस्टम हो, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उसका उनका जो कॉइन्स है वो स्टेबल रहेगा और आने वाले इन फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये छोटी सी बातें होती हैं जो बहुत समझने की होती हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं और आप किसी के बहकावे में आके या फिर वीडियोज़ वगैरह देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने बेस पे इन्वेस्ट करें और एक सही गाइडेंस यूज़ करें। मतलब अब किसी को अगर आप फोकस या किसी को फॉलो भी करते हैं तो एक सही जो जेन्युइन वीडियोज़ वगैरह या फिर आपके कंटेंट में कोई फाइनेंशियली एडवाइज़र है, उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग आप रिसर्च करके तभी इन्वेस्ट करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि प्रॉफिट होगा, बट उन्हें महंगा लॉस देखने को मिल जाता है, मार्केट में बड़ा लॉस देखने को मिल जाता है। और जो मैंने जैसे बताया, जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिनके आने वाले इन फ्यूचर में मार्केट प्लेस अभी बनी हुई है, एनएफटी के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट प्लेस क्या है, जब भी किसी चीज़ में मार्केट हलचल होती है और या फिर उनका एक सेल परचेसिंग का कोई सिस्टम बनता है, तभी जो है उसके अंदर बिजनेस के अंदर ग्रो होता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ सेल एंड परचेसिंग का सिस्टम है, जहाँ आप अपना मतलब कुछ भी अपनी एक जहाँ जो भी आपके अंदर टैलेंट है, या फिर आप फोटोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, या आप कुछ शूट करते हैं, या कुछ भी एक जैसे आप डिजिटल आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पर अपना क्रिएट करके डाल सकते हैं। जो एक मार्केट प्लेस है जहाँ से आपको बाय सेल का बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। वहाँ आपको कुछ फ़ीस पे करना होता है, जो थर्ड पार्टी है वो आपसे परचेज़ करता है, जो और ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है पूरा ये प्रोसेस चलता है। बाइनेंस एक्सचेंज का भी एनएफटी है, वजीरेक्स एक्सचेंज का भी एनएफटी है, और इनके एनएफटी के साथ-साथ काफ़ी सारी चीज़ें ये इन फ्यूचर में लाने वाले हैं। और जो मिमीज़ कॉइन है वो भी अपना एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं, एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियोज़ थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ में। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।